महिलाओं को देखकर गाली गलौज कर रहे व्यक्ति को मना करने पर छिड़ी खूनी जंग, वीडियो हुई वायरल। भरतपुर जिले के गहनौली पुलिस थाना क्षेत्र के गांव वहरावली की एक घटना सामने आई, जहां एक बबलू नाम का हरिजन दारू पीकर एक घर के पास जाकर बच्ची को देखकर गाली गलौज करने लगा। उसको गाली देना मना करना इतना भारी पड़ा कि देखते ही देखते दृश्य खूनी जंग में बदल गया। पीड़ित फतेह सिंह की बेटी मुस्कान ने बताया कि 22 अगस्त को मैं अपने घर के सामने अपने पिता फतेह सिंह जाटव के साथ खड़ी हुई थी। तभी वहां से शराब के नशे में धुत होकर बल्लू पुत्र विशन सिंह जाति हरिजन वहां से गुजरा। उसने मुझे देखकर भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। मेरे पापा द्वारा उसको गाली देने से मना किया तो वह हाथापाई पर उतर आया। मैं भागकर घर के अंदर अपने चाचा बच्चू सिंह को बुलाने गई। तब तक बल्लू एवं उसकी बेटी जन्नत, ज्योति, रोशनी, कान्हा, सोम, कृष्णा, खुशी, शीला और कांति ने मेरे पिता को नीचे गिराकर उनके सिर को धारदार हथियार से फाड़ दिया। जब मैंने व मेरे चाचा ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धक्का देकर एक और फेंक दिया तथा मेरे चाचा बच्चू सिंह को लाठी डंडों से नीचे पटक लिया और उनकी खोपड़ी फोड़ दी। लोगों ने घटनास्थल पर आने पर जैसे तैसे लोगों को छुड़ाया और पुलिस को सूचना दी कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। आज 4 दिन बाद भी दोनों को मेडिकल चेकअप नहीं कराने एवं आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने के कारण जाटव समाज में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से बल्लू हरिजन और उसके इस कृत्य में साथ देने वाले उसके परिजनों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन आज घटना को 4 दिन हो गए हैं, परंतु आज तक न तो पुलिस ने पीड़ितों का मेडिकल कराया है और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी खुलेआम घूमते हुए नजर धमकियां देते हुए घूम रहे हैं, जिससे पीड़ित पक्ष में भय बना हुआ है। यही 22 तारीख की मतलब ये बच्चों का है, घर में से निकाल के नहीं। और पहले तो ईट पत्थर मारे हुए, ईट पत्थर मार के नहीं, फिर आगे गिरफ्तार के बाद टूर के नहीं और खूब लठियाम दे मारो सब रे। जाटा बन सके तो लड़की छोड़ दूंगा, जाटा बन की है खूब गाली गलौज करता है। फिर पुलिस पल्ली में बांध के ले गई है, इसको बच्चों को पल्ली में धर के ले गई है। और भाई भैया कहती है कि मैं 2-4 को मर्डर करवाऊंगी, जब इस काम में जाऊंगी 2-4 को मर्डर करवा के जाऊंगी। क्या मामला भैया? देखिए सर, प्रकरण ये है कि दिनांक 22 तारीख को, इसी महीने की 22 तारीख को यहाँ पे ये बच्चू सिंह जी है, निवासी बहरावली, पुत्र है श्री कन्हैयालाल जी के। ये जाति से जाटव हैं, लेकिन इनके क्या है, उस दिन प्रकरण हुआ था, उसके बाद से जो भी संबंधित जो भी मामला था उसके खिलाफ थाना स्थानीय प्रशासन ने और थानाधिकारी ने कोई इनके खिलाफ इनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की है। कल परसों भी यहाँ पे थानाधिकारी महोदय आए, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आपको 1-2 दिन के अंदर जो भी समस्याएं है, जो भी इनके परिवाद दर्ज कर लिए जाएंगे और जो भी चीजें इनके मौका मुआयना कर लिया जाएगा। लेकिन आज तो विदिन 2 दिन हो गए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी मांग है कि इनको जैसे भी हो, जो भी संबंधित प्रकरण में जितनी भी निष्पक्ष जांच की जाए, उनको उस हिसाब से इनका परिवाद निस्तारण कर जाए और जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये सभी ग्रामवासी इसीलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी संबंधित हमारे एसपी साहब है, वहाँ पे बाकायदा हमारे पास आंदोलन किया जाएगा और संबंधित अपनी मांगों को पूरा करवाया जाएगा। अब बताया था तुमसे क्या बात हुई थी? बात है, मैं यहाँ रोड पे थे, एक दूसरे घर पे सुबह थे, करीबन 4 बजे तक वहाँ पर रहा। घर पे 5-6 बजे से मैं आ गया। आते ही उन्होंने तो मैं एकदम से पकड़ लिया सब ने और मेरे एकदम से मारपीट चालू कर दी। किसने? बबलू हरिजन, बाकी बच्चे सभी 8-10 बच्चे। किस बात को लेकर मारपीट की थी? वैसे मार जा करके कवर पकड़ के नहीं पानी फले और दारू में शक। मैं कोशिश करूँ लेकर कि मार सबन पकड़ लिया, सबन में डंडा है। शराब पी रखी थी उसने? हाँ। फिर कितने लोग थे वो? 10। आप कितने लोग थे? मैं अकेला ही हूँ। उसके बाद में क्या हुआ? और उन्होंने खूब मेरी पिटाई करी। पिटाई करने के बाद में और मैं भाई दे रहा हूँ और मेरे दूर के जैसी धर्मशाला है, वहाँ से मार के निकल के नहीं, मैंने बोले आओ फिर बामन लठेंगे। मेरा भाई बचाने आया और उसमें भी लठेंगे। वो एकदम से घर पर आओ, जैसे मैं उसकी तरफ भगा और 2 जने पर मैं पकड़ लिया। तो मेरे मामला है? अरे साहब ऐसे मामला है साहब, हमारे पटना थानेदार साहब ऐसी बात है साहब। और माते लड़ाई सुनो, लड़ाई लट्ठी थी साहब, यहाँ में कल मार के कूट के घर में थे साहब।
भाई मैं बचा भी आया साहब, लठी दिए साहब, मैं माने ऐसा। और साहब हम आए खानों में चले साहब, पट्टी करावे अकेले पर को साहब, ये कर लो मारो कूटो साहब घर में। अब पुलिस का क्या एक्शन है इस बात में? कुछ भी ना है साहब, पुलिस को साहब को सुनवाई ना करे साहब, पुलिस हमारी रिपोर्ट में चर्च ना ले साहब, हमारी ना लगन दे। हमारे हॉस्पिटल में हम भर्ती है, 2 दिन भर्ती कराए, 2 दिन तीसरे दिन भगा दिए। पुलिस वाले ने ये अपने नौर कही है, नाम तो तुम्हारा खाने को नहीं है। हाँ, सामने कही वो बात, नाम आपका ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं किया गया भरतपुर में? ना करो साहब, ना करो बाबूजी, क्यों नहीं किया? ना किया साहब, कर रही ना अपने पैसा भर दिया साहब, ऐसे से बात है साहब जी। कितने पैसे भर दिए थे? पैसे किसने भरे थे? मरीजन ने भरे साहब पैसा, बिना बाबू ने भरे साहब पैसा, 2 लाख रुपए भरे साहब ने। अब पुलिस क्या कहती है इस मामले को लेकर के? सुनवाई ना करे साहब, पुलिस हमारी बिल्कुल सुनवाई ना करे साहब, अभी तक आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई? ना करी साहब, बिल्कुल ना करी, ना ही मेडिकल हुआ, ना मेडिकल हुआ, ना कुछ हुआ साहब। जबकि 22 तारीख की घटना है। हाँ, 22 तारीख के साहब मरे बदले वो साहब, लाश करके नहीं पल्ली में भाग लगा। थाना कौन सा लगता है आपका? गलन मोड़ लगा साहब बाबूजी, उल्टे पुलिस में धमकी और दे रहे हैं साहब, क्या काय का रिपोर्ट है, काय को हुआ है भाई का नाम है। अब एक गांव में नहीं रहना चाहिए, नंगो तरंगो नहावे बैरवानी दिया के, और जल्दी तरह घर में घुस के नहीं लेडीज ने मारे। अब बाजरेनों में मिल रहा मन ने घास ले जामे हम तक में। कौन मिल रहा है? वो मिल रहे भंगी चंदौली के और एक नारोई बबलू है का बताओ, पैसा भर भर कर बिन्ने भगारो बिन्ने चंदौली के बिन्ने भंगी ने। और हमने आज मिले माटोरी रात के 2 बजे और मन लट्ठा करेंगे भंगी ठाड़े, और परसों कितना 12 बजे ठाड़े भंगी चंदौली को। मैं बताओ, और पुलिस भी रही है पैसा उन पे। मैं बताओ, और गरीब को ना कोई आको कोई नहीं आना दे पा रहा, भैया नहीं आके बच्चा में आके ऐसे लोलो ऐसे आके घर में किवाड़ खोल के जब निकाल के मारे हो, ढेर लठ। और पुलिस ने खुद ने देखा वो लठ पुलिस ने उठाया है, पुलिस ने दुपट्टा बांध कर ये नो, और जब माने पुलिस ने उठाया हुआ तक है बबलू है का। मैं बताओ, गांव में रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए गांव में।